ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय भक्तों, आप सभी का स्वागत है आपकी अपने YouTube चैनल किशोरी कन्या में, जहां हम सभी भगवान से जुड़ी जानकारी एवं ज्ञान सागर से जुड़ी समस्त जानकारी प्राप्त करते हैं। तो आज हम सभी भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से 12वां ज्योतिर्लिंग श्री घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा एवं इसके महात्म्य का श्रवण करेंगे। इससे पहले दोस्तों, भक्तों, अगर आप हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओम नमः शिवाय। शिव पुराण के अनुसार 12 ज्योतिर्लिंगों में से अंतिम ज्योतिर्लिंग घृष्णेश्वर है। यह ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद के पास दौलताबाद से 11 किलोमीटर की दूरी पर स्थित वेरूर गांव के पास स्थित है। इसे घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग भी कहा जाता है। बौद्ध भिक्षुओं के द्वारा निर्मित एलोरा की गुफाएं भी मंदिर से 500 किलोमीटर दूरी पर ही स्थित है। घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग का इतिहास व उसकी कथाओं का हम सभी श्रवण करते हैं। यह ज्योतिर्लिंग सबसे छोटा है। भगवान के दर्शन करने हेतु गर्भगृह में प्रवेश के लिए कई नियम हैं। उसी के अनुसार भक्तगण वहां दर्शन करने में प्रवेश करने के लिए कई नियम हैं। भगवान शिव की पिंड पूर्व दिशा की तरफ है। मंदिर का निर्माण 24 खंभों के द्वारा हुआ है। इन खंभों पर बहुत ही सुंदर कलाकारी है। यह मंदिर शिल्प कला के लिए भी प्रसिद्ध है। मंदिर की दीवारों पर देवी देवताओं के चित्र बनाए हुए हैं। कहीं कहीं तो इस मंदिर को कुंभेश्वर नाम से भी जाना जाता है। 12 ज्योतिर्लिंगों की यात्रा का समापन इस अंतिम ज्योतिर्लिंग से होता है। इस मंदिर के 3 द्वार हैं। प्रमुख मंदिर से पहले कोकिला मंदिर है। भक्तगण पहले इस मंदिर में रुकते हैं। दूर दूर से भक्तगण इस पावन तीर्थ पर आते हैं और अपने भगवान शिव को अपने हाथों से अभिषेक करते हैं। इस मंदिर के आसपास कई अन्य मंदिर भी हैं। इस शिवलिंग से जुड़ी कथा। दक्षिणी दिशा में देवगिरी पर्वत के पास सुधारमा नामक ब्राह्मण अपनी पत्नी सुदेहा के साथ निवास करता था। वह बहुत ही बड़ा शिव का भक्त था और प्रतिदिन शिव भगवान की विधि विधान से पूजा किया करता था। वे दोनों खुशी से अपना जीवन यापन कर रहे थे, लेकिन एक बात का दुख था, उनकी कोई संतान नहीं थी, क्योंकि पड़ोसी उन पर व्यंग करते थे। एक बार सुदेहा दुख से व्याकुल हो उठी और सुदामा से बोली, इस पृथ्वी का नियम है कि वंश आगे संतान ही चलाता है, लेकिन हमारी कोई संतान नहीं है। अपने वंश को नष्ट होने से बचाइए। मेरे अनुसार इसका एक ही उपाय है, आप मेरी बहन घुम्मा से विवाह कर ले। ऐसा सुनकर सुधर्मा ने कहा, इस विवाह से सबसे ज्यादा दुख तुम्हें ही होगा। लेकिन अपनी जिद से सुदेहा ने अपनी बहन का विवाह अपने पति सुरमदा से करा दिया। अपनी बड़ी बहन सुदेहा के कहे अनुसार कुसुमा प्रतिदिन 101 पार्थिव शिवलिंग बनाकर विधि विधान से पूजा किया करती थी। उन शिवलिंग का विसर्जन तालाब में किया करती थी। तब शिव जी की कृपा से कुसुमा को एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। कुसुमा का सम्मान बढ़ता गया और सुदेहा के मन में अपनी छोटी बहन कुसुमा के लिए ईर्ष्या उत्पन्न होने लगी। वह पुत्र बड़ा हुआ और उसकी विवाह की बारी आ गई। उसका विवाह बड़ी धूमधाम के साथ संपन्न हुआ। पुत्र बहू आने से सुदेहा की ईर्ष्या और भी बढ़ गई और इस कारण से सुदेहा ने उसे सोते हुए पुत्र की चाकू से हत्या कर दी और उसके अंगों को काटकर उसी तालाब में डाल दिया जहां कुसुमा पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन किया करती थी। अगली सुबह कुसुमा और सुधर्मा पूजा में लीन थे। उनकी बहू ने जब देखा कि उस कमरे में सब जगह रक्त है तो वह घबरा कर चिल्लाई और रोने लगी। इस बात की खबर उसने कुसुमा और सुधर्मा को बताई, लेकिन वे दोनों ही पूजा में लीन थे। तब वहां उपस्थित सुदेहा दिखावे के कारण जोर जोर से रोने लगी। पूजा पूर्ण होने पर कुसुमा शिवलिंग का विसर्जन करने उसी तालाब के पास
पहुंच गई। तब उसने देखा कि उसका पुत्र वहां खड़ा हुआ है। वह प्रसन्न हुई और भगवान का लीला पहचान ली। तब वहां एक ज्योति प्रकट हुई। उस ज्योति के रूप में साक्षात शिव भगवान प्रकट हुए और उन्होंने सुदेहा का अपराध बताया। शिव भगवान सुदेहा को मृत्यु दंड देने लिए वाले थे। तब घुष्मा ने अपनी बहन को क्षमा करने के लिए भगवान शिव से अनुरोध किया। तब शिव भगवान जी ने अति प्रसन्न हुए और उसे बोला कि तुम मुझसे एक वर मांगो। तब घुष्मा ने प्रसन्न मन से कहा, हे प्रभु, अगर आप सच में मेरी शक्ति से प्रसन्न हैं तो अपने भक्तों का कल्याण करने के लिए सदा के लिए यही विराजमान हो जाइए और उस लिंग की प्रसिद्धि मेरे नाम घुष्मेश्वर से ही सब जगह विख्यात हो जाए। तब वहां शिव जी घुष्मेश्वर नाम से सदा के लिए स्थापित हो गए। यह धार्मिक स्थल वास्तव में एक ऐसा स्थान है जहां भक्तगण अपने संकटों को दूर करने के लिए आते हैं। इस स्थान पर जाने के बाद ऐसा लगता है मानो भगवान शिव ने हमें साक्षात दर्शन दिया हो और हमारे सारे कष्टों को दूर कर दिया है। ओम नमः शिवाय।